हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड का ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम इसमें चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इसका स्टार्ट डिस्कस करेंगे, एंड डिस्कस करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। उसके बाद हम स्पाइनल सेगमेंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पाइनल इनलार्जमेंट डिस्कस करेंगे और नर्व्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि सेंट्रल नर्व सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास फोरामेन मैग्नम। ये आ गया हमारे पास फोरामेन मैग्नम। इसके बाद से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। ये है हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, अब ये हमारे पास ऊपर ब्रेन है और ये नीचे ब्रेन के एक्सटेंशन है जो स्पाइनल कॉर्ड है, और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में फोरामेन मैग्नम के थ्रू नीचे एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास ना स्पाइनल कॉर्ड के ये पार्ट्स हैं। मतलब ये जो है सबसे पहला पार्ट, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल सेगमेंट, और हमारे पास ये दूसरा पार्ट आ गया जिसे हम कहेंगे थोरेसिक सेगमेंट। और इसके बाद हमारे पास ये तीसरा पार्ट आ गया, इसको हम कहेंगे लंबर सेगमेंट। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ गया सैक्रल सेगमेंट। फिफ्थ नंबर पे आ गया हमारे पास कोक्सीजियल सेगमेंट। अब जो थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं इसमें 12 पेयर्स ऑफ हमारे पास स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं, और इसमें ना हमारे पास जो नर्व होती है ना वो वर्टिब्रा के नीचे से निकलती है, ये ऐसे निकलती है। अब जो ऐसे था ये फोरामेन मैग्नम है हमारे पास, फोरामेन मैग्नम, और ये C1 है। तो फोरामेन मैग्नम C1 वर्टिब्रा के ऊपर से निकल रही है, जो T1 से ऑनवर्ड है ना वो वर्टिब्रा के नीचे से निकलेगी। ठीक है, हमारे पास लंबर में 5 वर्टिब्राज हैं और 5 स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, और सैक्रल में भी 5 वर्टिब्राज हैं और 5 स्पाइनल नर्व निकलते हैं, और कोक्सीजियल में 4 वर्टिब्राज हैं और 1 स्पाइनल नर्व निकलती है हमारे पास। ठीक है, ये जो इधर आ रही है लंबर में हमारे पास 5 पेयर्स आ गए, सैक्रल में हमारे पास 5 पेयर्स आ गए, और कोक्सीजियल में हमारे पास 1 पेयर आ गया। अब हम बात करेंगे इनलार्जमेंट के बारे में। तो हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड में दो इनलार्जमेंट होती है, एक हमारे पास ये इनलार्जमेंट है जिसे हम सर्वाइकल इनलार्जमेंट कहते हैं, और दूसरी हमारे पास है लंबर। तो ये हमारे पास आ गई सर्वाइकल इनलार्जमेंट, और ये हमारे पास आ गई लंबर इनलार्जमेंट। अब सबसे पहले हमने देखना है कि कितने वर्टिब्रास आते हैं और कितनी स्पाइनल नर्व इनमें से निकल रही हैं। तो हमें पता है सर्वाइकल सेगमेंट में कितने वर्टिब्रास होते हैं, 7 वर्टिब्रास होते हैं, और थोरेसिक में 12 होते हैं, इधर 5 होते हैं, इधर भी 5 होते हैं, इधर फ्यूज फॉर्म में 4 होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा है नर्व्स कितनी आती हैं इनमें, इस सेगमेंट्स में नर्व कितनी आती हैं। तो सबसे पहले सर्वाइकल सेगमेंट्स में आते हैं 8 पेयर्स ऑफ नर्व। मतलब पेयर्स हैं, दोनों तरफ से निकल रही हैं, इस तरफ से भी निकल रही हैं और इस तरफ से भी निकल रही हैं। ठीक है, उसके बाद थोरेसिक सेगमेंट में 12 नर्व्स आ जाती हैं, नर्व पेयर्स। इसमें 5, इसमें भी 5, और इसमें 1 पेयर आ जाता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड कहाँ पे होती है। तो हम उसको कहते हैं कोनस मेडुलैरिस। जो ये पार्ट है ना हमारा, इसको हम कहते हैं कोनस मेडुलैरिस, और ये हमारे पास होता है L1 और L2 के लेवल के दरमियान में होता है ये हमारे पास। तो हम ये बता चुके हैं कि कोनस मेडुलैरिस जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है ये होता है लेवल कौन सा, L1 और L2। अब जो इस लेवल के बाद जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं उसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्वेनिया, और इसका मतलब होता है हॉर्स टेल। और ये L2 से कोक्सीजियल स्पाइनल नर्व जो निकलती है उस तक, जिसको हम कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्वाइकल 7 वर्टिब्रास होते हैं और 8 पेयर ऑफ नर्व क्यों निकलती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये निकलती कैसे हैं नर्व्स। तो सबसे पहले
तो ये C7 आ गया, और जब T1 से जो नर्व निकलेगी ना वो T1 के वर्टिब्रा के लेवल के नीचे से निकलेगी। जो ऊपर हम सर्वाइकल रीजन में निकल रही हैं वो वर्टिब्रा के ऊपर से निकल रही हैं, इसलिए वो कितने पेयर बन गए, 8 पेयर्स बन गए। जो नीचे से निकल रही हैं वो जितने वर्टिब्रास होंगे उतनी नर्व्स होंगी, ठीक है। हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में दो इनलार्जमेंट होती हैं, एक सर्वाइकल इनलार्जमेंट और एक हमारे पास दूसरी नंबर होती है। जो सर्वाइकल वाली होती है वो C5 से लेके T1 तक होती है, और जो दूसरी होती है हमारे पास लंबर वो होती है L2 से लेके S3 तक। अब हमने देखना है इनलार्जमेंट होती किस वजह से है। तो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर होता है ना वो ज़्यादा होता है वेंट्रल हॉर्न में, इस वजह से, क्योंकि जो सर्वाइकल वाली होती है उसने सप्लाई करना होता है हमारे अपर लिम्स के मसल्स को, और जो लंबर वाली होती है उसने हमें हमारे लोअर लिम्स के मसल्स को सप्लाई करना होता है। स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन देखने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता क्या है। ये हमें पता है, हमारे पास ये है, हमारे पास सेल बॉडी, और ये हमारे पास है एक्सॉन्स। और जो हमारे पास सेल बॉडीज होती है ना वो हमारा बनाती है ग्रे मैटर, और जो हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं वो हमारे बनाते हैं वाइट मैटर, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास ग्रे मैटर वो सारी, अब ये जो अंदर वाला एरिया है ना ये वाला सारा, ये हमारे पास आ गया ग्रे मैटर। अब इसमें ना ये जो ऊपर वाला हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास है पोस्टीरियर हॉर्न, और ये जो नीचे है हमारे पास ये हमारे पास है एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। अब हमें जो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक ये दरमियान में नज़र आ रहा है, एक ये दरमियान में नज़र आ रहा है। जो ये वाला ऊपर वाला है इसे हम कहेंगे पोस्टीरियर, सॉरी नज़र नहीं आ रहा सही आपको, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। और ये जो है ये हम इसको कहेंगे एंटीरियर मीडियन फिशर। अब हम स्पाइनल कॉर्ड के फेनिकुलस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो एरिया है इसे हम बोलेंगे डोर्सल फेनिकुलस, और है हमारे पास ये जो एरिया है नीचे जो एंटीरियर हॉर्न की तरफ है इसे हम कहेंगे वेंट्रल फेनिकुलस। और ये जो हमारे पास ये वाला एरिया आ रहा है इसको हम कह देंगे लेटरल फेनिकुलस। और ये जो हमारे पास लेटरल फेनिकुलस होता है ये ओनली T1 to L2 तक होता है बस। और इसके अंदर हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास, इसमें प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स। अब हम देख लेते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो सबसे पहले हम स्पाइनल नर्व का थोड़ा सा रूट वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे डोर्सल रूट। तो ये वाला हमारे पास आ गया अब वेंट्रल रूट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये उभरी हुई चीज़ नज़र आ रही है इसको हम बोलेंगे डोर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक है। अब हमारे पास पता है स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलते हैं, स्पाइनल नर्व, तो इस वाले एरिया को हम कहेंगे ये स्पाइनल नर्व है, ठीक है। अब ये आगे दो डिवीजन्स हो रही हैं, तो ना इन दो डिवीजन्स को क्या कहेंगे हम। तो सबसे पहले इसको हम कह देंगे डोर्सल रेमाई, और इसको हम कह देंगे वेंट्रल रेमाई, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में आती कैसे है। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ गया जैसे कि डोर्सल रेमाई, और ये हमारे पास आ गया वेंट्रल रेमाई। आप समझें कि यहाँ पे कोई स्किन का सेल है, कोई हमारी स्किन का सेल कोई डैमेज हो गया, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में कैसे जाएगी। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वेंट्रल रेमाई से भी जा सकती है, डोर्सल रेमाई से भी जा सकती है, यानी दोनों रेमाई से अंदर इन्फॉर्मेशन जा सकती है, ठीक है। इधर से भी इन्फॉर्मेशन आ गई, इधर से भी इन्फॉर्मेशन आ गई, मगर ना अब अगर वेंट्रल रेमाई से जाएगी ना तब भी वो डोर्सल वाली साइड पे जाएगी। अगर जो डोर्सल रेमाई से आएगी तब भी डोर्सल वाली साइड पे जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो इधर से आ जाएगी, इधर हमारे पास आ जाएगी डोर्सल रूट गैंग्लिया में, और इसमें इसकी सेल बॉडीज़ के साथ इंटरेक्ट करेगी,
उसके बाद हमारे पास आ जाएगी डोर्सल रूट से पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। ये हमारे पास पता है हमारा सेंसरी पार्ट होता है। उसके बाद इधर हमारे पास इंटर न्यूरॉन लिंक करेगा और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये एंटीरियर ग्रे हॉर्न में जो हमारा होता है वेंट्रल रूट हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ से इंटीरियर ग्रे हॉर्न से इंफॉर्मेशन जाएगी वेंट्रल रूट में और इधर से हमारे पास चली जाएगी इधर। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन डोर्सल एमआई में जाएगी या वेंट्रल एमआई में जाएगी, ये डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन है जाना कहाँ पे है। तो डोर्सल एमआई उस एरियाज़ को कहते हैं जो बैक और नेक वगैरह के एरियाज़ होंगे, उन पर इंफॉर्मेशन डोर्सल एमआई के थ्रू जाएगी। और जो वेंट्रल एमआई में इंफॉर्मेशन जाएगी ना, वो होगी हमारे पास अपर लिम और लोअर लिम में इंफॉर्मेशन जो जाएगी ना, वो वेंट्रल एमआई के थ्रू जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया है। इसमें हमने पढ़ा है कि स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, इसका कितने हॉर्न होते हैं। एक पोस्टीरियर हॉर्न होता है हमारे पास, एंटीरियर हॉर्न होता है हमारे पास, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होता है और हमारे पास एंटीरियर मीडियन फिशर होता है। उसके बाद हमने इसके फेनुकुलस पढ़े हैं, डोर्सल फेनुकुलस, वेंट्रल फेनुकुलस, लेटरल फेनुकुलस। उसके बाद हमने स्पाइनल नर्व का रूट पढ़ा है कि कैसे वो फंक्शन वगैरह करती है, ठीक है।